बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बादाम के बहुत ज़बरदस्त फ़वाइद के बारे में। आपसे गुजारिश है फलों, सब्जियों, बीजों, दालों, मुख्तलिफ अजनास की जड़ी बूटियों और ड्राई फ्रूट्स के बारे में मुस्तनद मालूमात और उनके फ़वाइद जानने के लिए हमारे चैनल टोटके 1M को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रोज़ाना बादाम की सिर्फ चंद गिरियां खाने से जिस्म पर नुमायां मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। बादाम में मुतअद्दिद विटामिन्स और ऐसे अज्जा होते हैं जो जिस्म को सेहतमंद और शख्सियत को खूबसूरत बनाते हैं। रोज़ाना बादाम की सिर्फ 4 गिरियां खाने से जिस्म पर नुमायां मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। बादाम के इस्तेमाल के फ़वाइद दर्ज झैल हैं। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल में कमी। बादाम जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने के लिए मुअस्सर तरीन ग़िज़ाओं में से एक हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो तो गिरियों की तादाद दिन भर में 4 की बजाय 20 से 30 कर दें। आम तौर पर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की अलामात पलकों के नीचे सफ़ेद धब्बे, टांगों में खारिश और कबल अज़ वक्त सफ़ेद बालों की शक्ल में सामने आती हैं। नंबर 2, जगमगाते बाल। बादामों में वो सब विटामिन और अज्जा होते हैं जो बालों की नश्व नुमा के लिए ज़रूरी होते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और जिंक बालों की नश्व नुमा बेहतर करते हैं, जबकि विटामिन ई इन्हें मजबूत और विटामिन बी चमकदार और लंबी उम्र देते हैं। नंबर 3, अमराज़े क़ल्ब से तहफ़्फ़ुज़। बादामों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स सेहत बख्श चर्बी, मैग्नीशियम और कॉपर दिल और खून की शरियानों की सेहत के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। नंबर 4, झुर्रियों की रोकथाम। बादाम में मैग्नीज नामी जुज़ मौजूद होता है जो कोलेजन नामी एक प्रोटीन की मिकदार बढ़ाने में मदद देता है और जिल्द को हमवार रखता है। इसमें शामिल विटामिन ई भी बुढ़ापे के असरात के खिलाफ जद्दोजहद में मदद देता है। नंबर 5, जिस्मानी वज़न में कमी। एक तिब्बी तहकीक से ये बात सामने आ चुकी है कि बादामों में मिठास वगैरह बहुत कम होती है और इसको रोज़ाना थोड़ी मिकदार में खाना मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर जिस्मानी वज़न में कमी लाता है। नंबर 6, दिमाग के लिए बेहतरीन। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बादाम को दिमाग की ग़िज़ा भी करार दिया जाता है जो कि याददाश्त को बेहतर बनाता है और ये सब विटामिन ई और इसमें शामिल फैटी एसिड्स का असर होता है। इसी तरह ये मेवा दिमाग पर उम्र के असरात को झाड़ने में भी मददगार साबित होता है। नंबर 7, ब्लड शुगर की सतह को मुनज़्ज़म करते हैं। बादामों में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाफिर मकदार में पाए जाते हैं जो कि जिस्मानी अफ़ाल के लिए इंतहाई ज़रूरी समझे जाते हैं। ये एसिड्स खून में ग्लूकोज की मिकदार मुतवाज़न रखते हैं और ग्लूकोज की जाज़बियत के अमल को भी कंट्रोल करते हैं। मुख्तसर अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि बादाम ब्लड ग्लूकोज की सतह को नॉर्मल रखने में मदद फराहम करते हैं। खून में ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल ज़ियाबीतस के ख़तरात को कम कर देता है। नंबर 8, निज़ाम हाज़मा की दुरुस्तगी। जिस्मानी सेहत और ख़ास तौर पर मैदे की सेहत को बरकरार रखने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग़िज़ा को हज़म करने में मुफीद होते हैं और इसको मुख्तलिफ अज्जा में तब्दील करते हैं। इन बैक्टीरिया के कम होने की सूरत में मुतअद्दिद अमराज का सामना करना पड़ सकता है। रोज़ाना चंद दाने बादाम के इस्तेमाल करने से इन अमराज से बचा जा सकता है क्योंकि बादाम इस्तेमाल करने की आदत बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाती है। नंबर 9, हड्डियों और दांतों की मजबूती। बादामों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस मौजूद होते हैं जो कि सेहतमंद और मजबूत दांतों और हड्डियों के लिए ज़रूरी हैं। इस मेवे के इस्तेमाल से हड्डियों के फ्रैक्चर और भुरभुरेपन का ख़तरा कम हो जाता है, जबकि उम्र बढ़ने के साथ दांतों के मसाइल के ख़तरात भी कम हो जाते हैं। और नंबर 10, दिमागी सेहत और मजबूत हाफजे के लिए
چونکہ یہ میوہ وٹامن ای اور فیٹی ایسڈز پر مشتمل ہے، اس لیے اسے دماغ کی غذا بھی کہا جاتا ہے اور یہ دماغ پر بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظے کو تیز کرنے کے لیے بہت زیادہ مقدار میں یہ میوہ کھانے کی ضرورت نہیں۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 8 سے 10 بادام بھگو کر رکھ لیں اور صبح کھا لیں۔ پانی میں بھگوئے ہوئے بادام آسانی سے جسم میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادام میں موجود وٹامن B6 پروٹینز کے میٹابولزم میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس مدد کی فراہمی سے دماغی خلیات میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی درستگی میں مدد ملتی ہے۔ جی دوستو، اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔